हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और आज हम देखेंगे परसेंटेज प्रतिशत टाइप नंबर 5 के 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का। और ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है 3 जनवरी 2025 किरण मैथ का, जो एसएससी 11,975 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो दोनों लैंग्वेज में आपका सभी पीडीएफ मिल जाएगा एसएससी और रेलवे का, और सभी पब्लिकेशन का मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सब डाला है। तो आप वहाँ से जाके जो भी बुक चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। चलिए, तो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। बोला कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। किसी उपभोक्ता को खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसका देखिए तरीका जानते हैं क्या होता है। तो आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर बोले तो ये होता है खर्च, ये होता है मूल्य, और ये होता है खपत। मैं थोड़ा सा हिंदी में अभी आपको कर दूं, इसको बोलते हैं खर्च, ये हमारा हो गया प्राइस मूल्य, और ये होगा कंजप्शन मीन्स होता है खपत। जैसे मान के चलिए कि 5 रुपया किलो के हिसाब से कोई वस्तु का रेट है, और हमने 20 किलो वो वस्तु को खरीदा, खपत किया, तो टोटल जो खर्च आएगा वो हमारा 100 रुपया होगा। ठीक है, तो यही चीज आपको समझाना था जो कि मैंने ये यहाँ पे बताया। चलिए, तो अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन का कमाल। तो ये बोला कि किसी मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 18% का अगर फ्रिक्शन तोड़ेंगे तो 5/9/50 आएगा, 9/50। कहने का मतलब कि अगर इसकी प्राइस 50 थी तो 9 बढ़कर 59 हो गया। और उसके उपभोक्ता में कितनी प्रतिशत की, यहाँ पे कितनी की कमी करना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब पहले जो खर्च था आज भी खर्च वही सेम। ये कब होगा? जैसे 5 × 4 करेंगे तब 20 आएगा, और आज भी 20 ही आना है, इसका मतलब करना पड़ेगा 4 × 5। तो जो प्राइस का रेशियो है 5 से 4, अगर उसी रेशियो को हम उल्टा कर दे 4 से 5 कर दे, तो दोनों तरफ जो हमारा है वो डाटा सेम आएगा। तो ये दोनों डाटा सेम करने के लिए कंजप्शन को उल्टा कर देंगे, 59 से क्या कर देंगे 50 कर देंगे, ताकि इन दोनों का गुणनफल जो यहाँ आएगा इन दोनों का गुणनफल भी सेम यहाँ आएगा। ये बात आप समझ गए हो? बस यही आपको समझाना था एक क्वेश्चन में। तो ये कहना है कि जब जो हमारा एक्सपेंडिचर हो, खर्च, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो क्या करेंगे, जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा कर देंगे कंजप्शन। ठीक है ना, प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा कर देंगे कंजप्शन में। तो देखिए अब कितना कमी हुआ। तो पहले 59 खर्च होता था, अब 50 होने लगा, तो 9 की कमी हो गई कितने पर, 59 पे। तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा 900/59। तो इसे भागा देंगे तो ये लगभग 15.3% समथिंग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, को इतना मैंने लेट किया आपको समझाने के लिए, और इसी के जैसा जितने भी क्वेश्चन होगा मैं उस पर लेट नहीं करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करती है, तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी, उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। अब हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका मैं दोनों आपको बताता हूँ। आप जानते हो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजप्शन होता है। तो बोला मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, 20% 1/5 होता है, मतलब 5 से बढ़कर अब इसका मूल्य 6 हो गया। और बोला इसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो गया, तो खर्च कितना हो गया, खर्च है हमारा ये सी, तो इसमें केवल 8% की वृद्धि हुई। तो 8% को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 और 25, 2/25 होगा 8% का। मतलब खर्च अगर पहले 25 था तो अब 2 बढ़कर 27 हो गया। ठीक है, तो भाई कितना कंजप्शन करता होगा कि 5 रुपए के हिसाब से 25 हो गया, तो 5 से गुना करेंगे तब तो 25 होगा, और 27 को 6 से भागा देंगे तब पता चलेगा कि कितना कंजप्शन किया, तो भागा देंगे तो ये आएगा 4.5।
तो वही पूछा कि इसके खपत में कितने की कमी हुई। तो पहले खपत हो रही थी 5, अब हो गई 4.5, तो 0.5 की कमी हुई कितने पर, 5 पे। तो 100 पे कितना, इस पॉइंट से ये कट गया, 5 से 5 कट गया, तो डायरेक्ट बचा ये 10%। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। समझ में आ गया। अब इसी का हम बताते हैं आपको दूसरा तरीका। ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हमें ये निकालने के लिए इनसे भागा देना पड़ता है, और ये निकालने के लिए इनको इनसे भागा देना पड़ता है। क्यों भागा देना पड़ता है भाई, मैं वो भी बताता हूँ कि क्यों भागा देना पड़ता है। तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजप्शन। तो हमें तो निकालना था कंजप्शन के बारे में, तो जब ये कंजप्शन को बारे में निकालेंगे तो ये जो गुना है ये इधर आ जाएगा किस में, भागा में। तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि जो कंजप्शन है वो कुछ नहीं, प्राइस और एक्सपेंडिचर का क्या है, रेशियो है। प्राइस और एक्सपेंडिचर का क्या है, मोटा मोटी रेशियो है। मतलब यहाँ से हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। अगर हमसे प्राइस पूछता तो फिर ये चलाता भागा में, ठीक है। तो ये तरीका है। तो हमसे जब भी पूछा अंतिम में क्या बोला, खपत में कितना की कमी या वृद्धि हुई। तो हमें खपत पूछा, तो भाई प्राइस कितना बढ़ा, तो प्राइस बढ़ा है 20%। मतलब कोई अगर संख्या अपने आप में 100 है तो हो गया 120 बढ़ गया, पी के जगह पर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 8%, मतलब 100 से हो गया 108। तो भाई कमी कितना हुई, तो कमी आपको दिखाई पड़ा होगा कि 12 की कमी हुई कितने पर, 120 पे। तो 100 पर कितना, 12 दही के एक जीरो से एक जीरो कट गया, डायरेक्ट आ गया 10%। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म को लेके चलें एकदम शॉर्ट में। यहाँ पे आपको भागा देकर निकालना पड़ेगा जो आपका समय खा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो बारीकी से मैंने समझाया। अब बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं अब मैं उड़ाते हुए चलूंगा, ताकि आपको तो समझ में आ ही चुका है। जैसे यहाँ पर बोला कि यदि किसी चीनी का मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है, तो उसे खपत ही जैसे पूछा, तो आप जानते हैं कि प्राइस और कंजप्शन का रेशियो होता है। 18% की वृद्धि की तो ये हो गया 118, और अगला में 12% की वृद्धि की तो ये हो गया 112। भाई कितना का कमी हुआ, तो 6 का कमी कितना पर, 118 पे। तो 100 पे कितना का कमी हो गया, बस ये निकालना था। काटेंगे, दो से काटेंगे 3 मर्त में, 2 से काटेंगे, 50 और 59, तो 300/59 हो जाएगा हमारा 5.1। क्योंकि आपको पता था कि 900/59 आया था 15.3, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था। तो इसका ये 3 भाग कर दिए तो 5.1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से हमने किया, बस तरीका मालूम हो तो सेकेंड भी ना लगेगा, हम आंसर निकाल देंगे। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये बोला है कि चीनी का मूल्य में 22% का वृद्धि हुई, और कोई व्यक्ति अपनी खपत में केवल 12% की, खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है, तो उसे खपत में कितनी प्रतिशत कमी करना चाहिए। आप जानते हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। 22% की वृद्धि किया तो 122 हो गया, और खर्च में 12% की वृद्धि किया तो 112 हो गया। भाई कमी कितना का हुआ, तो 10 का कमी हुआ। 10 का कमी हुआ कितने पर, 122 पे। तो 100 पर कितना, तो इसे काट देंगे आधा और ये करेंगे 61, तो 500/61 आ जाएगा। तो ये लगभग 500/61, तो 6 बच्चे ये आ जाएगा लगभग 8.2%। ऑप्शन नंबर 3 सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आता है भाई, बिना समय गवाए आप उड़ाओ इसे। बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा, चलिए इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि किसी चीनी का मूल्य में 17% की वृद्धि होती है, व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% का वृद्धि करता है, तो खपत में कितनी कमी होगी। बस आप जानते हैं खपत होता है प्राइस गुना कंजप्शन। तो अब वृद्धि हुई 17 का तो ये हो गया 117, इधर वृद्धि हुई 8 का तो हो गया 108। तो भाई कितना, ये हो गया कितना का कमी हुआ, तो 7 2 9 का कमी हुआ कितने पर, 117 पे। तो 100 पे कितना, तो ये हमारा हो गया 900/117, ये काटेंगे लगभग 7.7% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब मैं इसे और शॉर्ट बताऊं, क्या करोगे आप। आपको तो जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि किसी चीनी का मूल्य में 17% की वृद्धि हुई, व्यक्ति खर्च में केवल 7% की वृद्धि चाहता है, तो कमी कितनी होगी भाई खपत में। तो आप जानते हैं सी जो होता है वो प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है। तो ये वृद्धि हुआ 117, अगला वृद्धि हुआ 107 का, कितना का हुआ भाई, 10 का कमी हुआ कितने, 117 पे।
तो 100 पे कितना, बस डायरेक्ट निकालेंगे, ये लगभग आ जाएगा 8.5%। एकदम मतलब एक टाइप का अगर क्वेश्चन आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको बनाना काफी आसान होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15%, 24% की वृद्धि मतलब 124, 15% की वृद्धि मतलब 115, भाई कितने की कमी होगी, 9 की कमी, कितने पर, 124 पे, तो 100 पे कितना, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा 3 से भाई, 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसे काटते हैं 4 से, ये 9 रखने देते हैं, ये 25 चक्का 100 और ये कटेंगे 4 से, तो 31 मरतबे, तो 25 नमा 2 25 अपॉन 31, ये भागा देंगे तो 7.3% के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल 2019 का। तो इस तरह का क्वेश्चन कितना पूछा है आप देख सकते हो एग्जाम में, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बोला कि क्वेश्चन नंबर 8, तेल के मूल्य 20% बढ़ जाते हैं किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% कम हो जाता है, तो इसके व्यय में कितना कमी अथवा वृद्धि होगा। तो व्यय पूछा एक्सपेंडिचर, आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू क्या होता है, कंजप्शन होता है। तो अब देखिए इसे दो तरीके से बता सकते हैं, वो भी एक सक्सेसिव लगा के और एक नॉर्मल। मूल्य में 20% का बढ़त हुआ, 20% होता है 1/5 मतलब 500 हो गया 6, है ना। तेल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ भाई, तो यहाँ पर लिख रहा है 20%, एकदम क्लियरली रूप से। तो 20% 1/5 है, मतलब कहने का मतलब प्राइस अगर 5 था तो बढ़कर 6 हो गया, और इसकी खपत में 8 से 1/3 का होता है 1/12, 1/12 होता है, कमी हो गया। तो पहले था 12, अब कमी होकर कितना हो गया 11, तो अर्निंग कितना हो जाएगा 12×5 = 60 रुपया पहले था, अब हो गया 11×66। तो वही पूछा कि इसके व्यय में खर्च में वृद्धि या कमी क्या होगा, तो यहाँ तो वृद्धि हो रहा है ना भाई, कितने का वृद्धि हुआ 6 का वृद्धि कितने पर 60 पे, तो 100 पे कितना 6 दहन के, ये आ गया 10% की वृद्धि हुआ। तो 10% की वृद्धि ऑप्शन नंबर 1, ये कमी वाला नहीं लेके चलेंगे, सीजीएल टायर 2। अब देखिए ये तरीका नंबर 1 था भाई 1। अब हम यहाँ से देखते हैं तरीका नंबर 2, हमें निकालना है अर्निंग। तो अर्निंग जो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन का गुणनफल होता है। अब जब दो रेशियो आपस में गुना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं सक्सेसिव लगा के, जैसे ये बढ़ा कितना 20% और अगला बढ़ा कितना 12.5%, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। तो आप जानते हैं x + y xy/100 होता है। अब डाइट करेंगे तो दूसरा है कमी, तो कमी का पहले माइनस, ये वृद्धि, तो 20 का वृद्धि माइनस 12.5 की कमी, प्लस माइनस माइनस 20×12.5 और नीचे 100। अब देखिए ये कटेगा 20 25 100, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 25, 2.5 मरतबे, तो 20 में से ये हो गया 20 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 12.5 और अढ़ाई कितना हो गया 15। कुछ गलत तो नहीं हो गया भाई, कहीं तो चिन्ह का नेगेटिव होना है, क्योंकि ये 12.5% नेगेटिव हुआ है और ये भी पॉजिटिव में आता तब प्लस माइनस होकर ये होता 10, और 20 में से 10 जाता तो 10 आता, तो यहाँ पे थोड़ा ये प्रोसेस गलत हो जाता है। पर हाँ इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 20% होता है 5 से 6 हो गया, और फिर इतना 12.5% की कमी हुई, 12.5% मतलब 12 से 11 हो गया, तो ऊपर हो गया 66, नीचे हो गया 60, तो भाई कितना का वृद्धि हुई, तो 6 का वृद्धि हुई कितने पर 60 पे, तो 100 पर कितना, तो ये यहाँ से आ जाएगा 10%। तो यहाँ से तो ये 10% क्लियर आ गया, बट यहाँ पे कैसे गलती हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे फिर से चेक करूँगा। हमारा आंसर तो फाइनली निकल ही चुका है, बट हमें वो मायने नहीं रखना, यहाँ पे भी निकल चुका है और इस प्रोसेस में भी निकल चुका है, बट यहाँ पे गलती कैसे हुआ ये मैं थोड़ा डाउट में हूँ, इसे मैं फिर से लेता हूँ। तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुने कंजप्शन,
तो प्राइस में बोला है कि 20% की वृद्धि होना है और इसकी खपत में 8 से ही 1/3। ओ माय गॉड, गलती तो होगा ही भाई, क्योंकि ये परसेंटेज में है 8 सही 1/3%, और उसका हम फ्रिक्शन तोड़ लिए थे, 12.5% कर दिए थे भाई। तो ये हमारी मिस्टेक थी, क्योंकि हमें परसेंट में ही लेके चलना है ना। तो देखिए 20% माइनस 8 सही 1/3%, और प्लस माइनस माइनस 20 गुने 8 सही 1/3, तो 8 या 24, इसे लिख सकते हैं 25/3% अपॉन 100। ये कट गया 5 मर्त में, और ये चल जाएगा 5 ऊपर में गुना, तो 5 से 5 कटेगा 5 मर्त में, तो ये 5/3 आएगा। तो 20 माइनस 25/3 माइनस 5/3, तो अब हो जाएगा 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 30/3 आ जाएगा, ये कट के आएगा 10, तो 20 में से 10 गया, तब आ जाएगा 10% भाई। हाँ, ये हुआ आपके लिए। वहां पे था परसेंटेज वैल्यू लेके चलना था ना, और हम उसका फ्रिक्शन मान तोड़ रहे हैं, तो इस वजह से वो गलती हो रहा था, और मैं ध्यान नहीं दे पाया कि क्यों गलती हो रहा है। तो इसे 3-3 विधि से हम निकाल सकते हैं। क्या मैं आपको वो तीनों विधि फिर से दिखा दूं क्या? मैंने तीनों दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसका जो अंतर इतना दिखा रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस कीमत का 40% हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये 3 बार हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं कि वस्तु का कीमत x था। चलो, लेट्स प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब माल की जो कीमत है वो x है। तो देखिए हर साल 20% बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि 20% का फ्रिक्शन होता है 1/5, मतलब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5। तो x जो प्राइस है और बढ़ जाती है 20%, तो बोला चौथे और तीसरे का अंतर, तो चौथे साल का, तो ये बन जाएगा 5 से हो जाएगा 6, ये कितने साल का 4 साल का, इसमें से घटाएंगे 3 साल का, तो 6/5 3 साल का, और यही डिफरेंट दिखा रहा है 259.20। तो इन दोनों में से 3 बार तो कॉमन ही होगा, तो x इंटू 6/5 का 3 बार कॉमन होगा, तो 3 बार क्यूब मतलब हो जाएगा 216, और नीचे 125, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6/5 माइनस 1 इक्वल टू 259.20। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, 5 में से 6 गया तो 1/5 बचेगा, ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो 216/625 ये हो जाएगा x इंटू 216/625 इक्वल टू 259.20। पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना, 5 से काटेंगे 125 मर्क में, 2 से काटेंगे 12 दूना 24, 1 9 दूना 18, 1 और 6 दूना 12, और ये कटेगा 16 छक 96, और 6 मर्क में ये कटेगा, तो 125 गुने 6 करेंगे तो 600, अब एक 700, 750, ये कितना आ जाएगा 750। तो x का जो मान आया है वो आया है 750, ठीक है, x बराबर 750। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे था, अब जितना फास्ट कर सकते हो। फिर बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो ये 750 हो गया। अब इसका दूसरा वर्ष निकालेंगे, तो पहला वर्ष में 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% की वृद्धि है। फिर दूसरा वर्ष में 5 से 6 हो जाएगा, और फिर उसी का निकालना है 40%। 40% 2/5, तो 5 से ये काटेंगे, 5 पचे 25, पचे 25 से 125, तो ये लगभग आ जाएगा भाई, 5 से काट लो, 15 पचे 75, 150, फिर 25 से काटो, 3 दो 5 मर्द में, 5 दूना 10, 6 36 दहें के। भाई भाई कुछ तो गलत कहीं मैंने नहीं कर दिया, कैलकुलेशन ही गलत हो रही है आज, पता नहीं। हाँ देखो, 5 पचे 25 होता है, 25 से काटेंगे तो 7 28 29 30 मर्द में कटेगा, ठीक है। और हाँ ये तो ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 6 पचे 30,
तो छो छक 36 छक 216 दूना 432। वही मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन शायद कुछ थोड़ा सा डैमेज चल रहा है, बार बार कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो रहा है मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसे थोड़ा स्पीड करता हूँ। बोला किसी चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पर व्यक्त एकदम कोई परिवर्तन ना हो। तो आपको बताया था कि जब एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजप्शन, जब एक्सपेंडिचर दोनों सेम हो तो जो चेंज होगा प्राइस में उसका उल्टा करेंगे कम इस पे। तो 20% कितना हो गया, 20% का वृद्धि तो 5 से हो गया 6, तो इसे कर देंगे 6 से 5 कर देंगे तो कितना का कमी, 1 का कमी आएगा। 6 पे तो 100 पे कितना, तो 1/6 होता है 16 से ही 2/3%। ये तरीका नंबर 1 हो गया था। अगर इसकी दूसरी तरीका की बात करें तो देखिए 20% की वृद्धि हुआ तो मतलब 100 से वस्तु हो गया 120। अब इसे रिटर्न करना वापस पूछेगा तो कितना का कमी करेंगे, तो 20 की कमी करेंगे कितने पर, 120 पे। तो 100 पे कितना, इधर वापस आने के लिए 20 की कमी, तो ये 6 मत में 100/6 हो जाएगा, 16 सही 2/3%। और तीसरा हो गया डायरेक्ट लिखे भाई 20% की वृद्धि, तो वृद्धि कितना हो रही 20 का, तो वृद्धि होके हो गया 120। अब वापस आना है तो इस 120 के मान पे चलेंगे इंटू 100, डायरेक्ट आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए, डोंट वरी, आंसर में कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है तो दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, तो वही मान लेते हैं वस्तु की कीमत x है तो 2 वर्ष बढ़ाएंगे तो 5% हो जाएगा 1/20, मतलब बन जाएगा 21/20 ये, और उसमें से घटा देंगे x इंटू 21/20 और इन दोनों का अंतर दे रहा है 52.50। भाई ये 2 कटेगा x इंटू 21/20 और ये आ जाएगा 21/20 -1 कॉमन और ये आ गया 52.50। पॉइंट हटा के नीचे कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूना 5 से काटेंगे 15 के 50 और 105 में, तो ये हो जाएगा x इंटू 21/20, ये 20 घटेगा तो 1/20 इक्वल टू 105/2 और यही 21/25 5 से कट गया तो ये काटेंगे 10 में, बीत हैं 200 और 200 बचे 1000 आ जाएगा। तो इसकी समाप्ति, वर्ष की समाप्ति पर क्या है कीमत, यही मान लेंगे, खत्म कहानी। क्वेश्चन में ये कोई जान था ही नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 बोला कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई मूल्य में और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो इसके राजस्व प्रति 25% की वृद्धि होती है तो वो x का मान क्या है। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुने कंजप्शन। बोला इसके मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% 1/5, तो 20% की कमी हो गई। तो नॉर्मली मानते हैं कि अगर 100 रुपया मूल्य था तो 20 की कमी होकर कितना हो गया, 80 हो गया। तो बोला इसकी कंजप्शन में कितना का कमी होगा ताकि इसके राजस्व में 25% वृद्धि हो जाए, मतलब अगर 100 था तो वृद्धि होकर 125 हो जाए। तो भाई ये निकालने के लिए क्या करेंगे, भागा देना पड़ेगा। कंजप्शन निकालने के लिए इनको भागा देंगे तो ये भागा देकर 1 मर्त में आएगा और 125 को 80 मर्त में भागा देंगे तो ये आ जाएगा 1.5625। तो भाई कितने की वृद्धि हो गया, तो 5625 और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 56.25 की वृद्धि हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन था। ये तरीका नंबर 1 है। आप जानते हैं हमें कंजप्शन चेक करना है तो प्राइस और एक्सपेंडिचर रेशियो ले लेते हैं। पर ये कब था कि ये, हाँ ये कितने परसेंट की वृद्धि, तो हम ये भी कर सकते हैं 20% की कमी हो गई तो ये हो गई 80 और ये 25% की वृद्धि होगी तो ये हो गया 125। तो भाई कितना वृद्धि हुआ, तो ये देखेंगे 20 और 45 का वृद्धि हुआ कितने पर, 80 पे, तो 100 पे कितना, तो इसे काटेंगे 20 2500
और 1 मिनट, इसे काटेंगे 20 से, 20 बचे और 20 जब, तो 45 गुने 5 भागा 4, तो 4 से सीधे ये कर लेते हैं, 45 बचे हो जाएगा 225 अपॉन 4, तो 4 से काटेंगे, 4 पचे 20 और 6 चक 24 पॉइंट बचा 1, 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 मतलब 56.25 ही आएगा। तो किसी भी एंगल से निकालो यही आंसर आएगा। बेस्ट है कि आप इससे कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 बोला कि यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी हो जाती है और इसके खपत में, कंजप्शन में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितने चेंज होंगे। तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर प्राइस गुने कंजप्शन होता है। वस्तु के कर पे प्राइस में 20% की कमी, 20% 1/5, तो 5 से हो गया 4, और आगे बोला इसके खपत में 15% की वृद्धि, 15% होता है 3/20, तो 20 से हो गया कितना 23। तो अब इसका एक्सपेंडिचर 20/100 और 23 चक, तो 4×12 ये हो जाएगा 92। तो भाई यहाँ तो कमी हो रही है, कितना 8% की कमी हो रहा है, तो कमी हो जाएगी 8% का। काफी आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देख लो आप, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपया है, इसमें 17% कमी करने के बाद क्या होगा। तो ये जो 75,500 वो अपने आप का 100% है, तो कमी करेंगे 17%, 17% कमी कर देंगे तो बचेगा 83% निकालना। दो दो सुना से दो सुना, तो पंत या 15, लास्ट के डिजिट में 5 आना चाहिए, तो इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, लास्ट में इसी में बस 5 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। मारेंगे और ज़्यादा कुछ ना करेंगे भाई, टिक मारो आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि चावल का मूल्य में 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। अधिक खर्च 5400 रुपया है, तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। मतलब पहले भी खर्च 5400 हो रहा था, आज भी खर्च 5400 हो रहा है। तो आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुने कंजप्शन। अगर प्राइस दोनों जगह सेम हो तो जो रेशियो प्राइस का होता है उसी का उल्टा कंजप्शन का होता है। तो बोला कि 25% कम हो गया मूल्य, तो 25% होता है 1/4, मतलब पहले 4 था तो अब हो गया 3। और जब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम है तो जो रेशियो प्राइस का है उसी का उल्टा होता है कंजप्शन का, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए बोला है कि उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। तो पहले वो व्यक्ति कंजप्शन करता था 3 किलो, अब कर रहा है वो 4 किलो, तो कितना ज़्यादा कर रहा है, तो 1 ज़्यादा कर रहा है, और यही एक दिखा रहा है कि अब 30 किलो ज़्यादा खपत कर रहा है। इसका मतलब अब वो 30 के हिसाब से 120 किलो यूज कर रहा है, और पहले 30 के हिसाब से 90 किलो यूज करता था, और दोनों जगह पैसा सेम है। तो अगर हमसे पूछा चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य, मतलब पहले का मूल्य, तो 5400 रुपये खर्च करता था जिसमें 90 किलो खरीदता था, तो 6×54 60 रुपया पर केजी, ये हो गया पहले का मूल्य, ये आ जाएगा आंसर। अगर हमसे पूछा वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या है, तो 5400 रुपये आज भी खर्च होता है और खरीदता है 120 किलो, तो 12 से काटेंगे, 6×2 = 12 और 6×9 = 54, ये हो जाएगा 90, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45 रुपया। और हमसे पूछा है वर्तमान, तो 60 लगाएंगे है ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 45 ऑप्शन में भी नहीं, क्योंकि वर्तमान का नहीं पूछा। सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है भाई, 2022 का। तो कितना मजा लगा बनाने में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, बोला कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 20% की कटौती की गई, तो वस्तु के नया मूल्य उसके पूर्व मूल्य से वापस लाने में कितना परसेंट की वृद्धि की जाएगी। तो देखिए 25% की कटौती मतलब कमी, तो 25% होता है 1/4, मतलब 4 से कर गया 3, तो अब पुनः 3 से 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 का वृद्धि करना पड़ेगा, कितने पर, 3 पे, तो 100 पर कितना, तो 1/3 होता है 33 से 1/3%। एकदम देखना है और आंसर मारना है भाई। ये सब क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन में भी अगर टाइम लगाए हो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी आपके लिए। नंबर उठाना। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती,
तो एक व्यक्ति चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। आपको पता है भाई, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुने कंजप्शन, और खर्च दोनों तरफ सेम हो तो जो रेशियो प्राइस का होगा उसका उल्टा कंजप्शन का होगा। तो प्राइस 20% की वृद्धि होती है, मतलब 5 से हो जाता है 6, तो कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5। तो भाई कितने की कमी होगी कंजप्शन में? तो 6 से 5, एक की कमी होगी कितने पर? 6 पे। तो 100 पे कितना? तो 1/6 होता है 16 से ही 2/3, और 16 से ही 2/3 को लिख सकते हैं 16.7%। चलिए अगला देखते हैं, 18 नंबर। एक टैबलेट का मूल्य पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री में कारण 2.5% की कमी की जाती है, तो टैबलेट का अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत क्या है? अब देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टैबलेट का मूल्य x था, पहले 10% की वृद्धि हुई तो 11/10 हो गया, फिर 2.5% की कमी होगी तो 2.5% कितना हो जाएगा भाई? तो 2.5% 25 चक्का 1/40, मतलब 40 से हो गया 39। तो ये होगा 39 गुने 11 करेंगे 39, एंड 39 9, और 9 10 11 12 का 2 हाथों में 1 और 3 1 4, ये हो जाएगा 429, और नीचे हो जाएगा 400। तो भाई यहाँ तो वृद्धि हो गया कितना? 29 का कितने पर? 400 पर। तो 100 पे कितना? तो 29 को 4 से भागा देंगे तो 7 28, और 1/4 हो जाएगा 25, तो 7.25% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया तरीका नंबर 1 भाई। अब दूसरा तरीका निकालते हैं। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला कि वृद्धि सक्सेसिव वृद्धि हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। तो पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर 2.5 की कमी होगी, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 2.5 अपॉन 100। ये पॉइंट हटा के इसे काट देंगे, 25 चक्का 1/4, तो 10 में से 2.5 गया तो बच गया 7.50। अब उसमें से घटाएंगे 0.25 तो बच जाएगा 7.25%। ऑप्शन नंबर 2 इसका तरीका है। तो किसी भी एंगल से आप बनाओगे आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। 19 नंबर देखते हैं। बोला है कि टीवी के मूल्य में 20% की कमी होती है, और फिर भी टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितनी प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए? तो 20% होता है 1/5, मतलब 5 से कर दिया गया 4, तो वापस जाने के लिए कितना? एक का वृद्धि कितने पर? 4 पे, तो 100 पर। तो 1/4 हो गया 25%। ऑप्शन नंबर 4 घटिया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ये क्या बोला है कि जब एक घड़ी का मूल्य 20% घटा दी जाए तो घड़ी की बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो इसका प्रतिशत भाव क्या है? 20 की कमी होती है, 40 की वृद्धि होती है, प्लस माइनस 40 गुने 20 अपॉन 100, 2 शून्य से कट गए, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8, तो 20 में से 8 गया तो 12% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि यदि किसी वस्तु के कर में और 20% की कमी की जाती है और उसके खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कमी या वृद्धि? तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर प्राइस गुने कंजप्शन, और जब दोनों हो तो ये सक्सेसिव वृद्धि लगेगा। तो पहले 20 की कमी, फिर 15 की वृद्धि, प्लस माइनस 20 गुने 15 अपॉन 100, ये 20 बचे, 5 से काटेंगे 3 मर्द में, तो ये हो जाएगा ये -5 और -3, -8%, मतलब -8% मतलब कमी हो जाएगी 8% की। तो सक्सेसिव वृद्धि अगर 2 के लिए निकालना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये 2 के लिए हो जाएगा। अगर 3 वैल्यू दिया गया तो उसके लिए हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 इंटू
ये हो जाएगा एक्स बाई जेड अपन 1 2 3 4। ये फॉर्मूला होगा 3 के लिए, 2 के लिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बोला कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में 8% की कमी की जाती है, तो क्या होगा? तो जब सेम वृद्धि और कमी की जाए तो उसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ये हमेशा कमी में आता है। तो 8 गुने 8 अपॉन 100, 64/6 करेंगे 0.64% की कमी, 0.64% की कमी। अब देखिए इसे ऐसे भी बना सकते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 100। तो पहले 8 की वृद्धि फिर 8 की कमी, प्लस माइनस माइनस 8 गुने 8 अपॉन 100। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, तो बस यही बचा ना, और दोनों सेम है। तो x के जगह पर भी ये था, तो ये एक्स स्क्वायर वहाँ पर डाइट कर दिए बटा 100। तो इसी काम को शॉर्ट में किया गया था। यहाँ भी आ जाता 0.64% की कमी आती। तो कहाँ भी कैसे भी करें, आंसर में कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री में कमी आने के कारण 20% की कमी की जाती है, तो टोटल ऑल ओवर परसेंटेज क्या होगा? तो पहले 15 का वृद्धि, फिर 20 की कमी, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 15 अपॉन 100, ये कटेगा 5 मत में 3, तो ये हो जाएगा -5 और -3 -8। तो -8% ऑप्शन नंबर 3 ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। इसका तो मैंने आंसर निकाला था ना, 17% की कमी आएगा, मतलब इसका निकालना था 83, तो 15, ये ऑप्शन था। ये क्वेश्चन सेम 2 बार रिपीट हो गया भाई, तो इसे कंसीडर ना करें। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे 25 नंबर। बोला एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री घटने के कारण इसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी। तो पहले 25 की वृद्धि, फिर 30 की कमी, माइनस प्लस माइनस माइनस 25 गुने 30 अपॉन 100, 25 चक्का 4 से काटेंगे 7.5, तो ये हो जाएगा 30 में से 25 गया तो -5 और -7.5, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हो जाएगा -12.5%। तो 12.5% की कमी, ऑप्शन नंबर 4, ये सीपीयू का क्वेश्चन पूछा गया। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी वीडियो पे स्टार्टिंग से बने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।